हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल से जुड़े हुए चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम लोग ब्रॉडली 3 क्लासेस में बांटते हैं, बेरियन, मेसन और लेप्टॉन। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले आप कुछ जार्गन टर्म्स हैं उनके बारे में जान लीजिए, जैसे कि बेरियन, व्हाट इज़ बेरियन, व्हाट इज़ मेसन, व्हाट इज़ लेप्टॉन। तो आप जैसा कि जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स या जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं ये स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन या वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन से जुड़े हुए होते हैं, या तो सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन या सब्जेक्ट ऑफ वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन से होते हैं। तो जो स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन से जुड़े हुए होते हैं या सब्जेक्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, उनको हम लोग बेरियन या मेसन बोलते हैं। और जबकि लेप्टॉन जो होते हैं वो वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो आप इसमें ध्यान से देखिए। तो पहले तो हमने दिखाया है बोसान और फर्मियम्स के टर्म में। बोसान क्या है? इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल होते हैं। फर्मियन क्या होता है? हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल होता है। बोसान को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मासलेस बोसान में और मेसन में। मासलेस बोसान में फोटान ग्रेविटान हो गया, और फिर मेसन में क्या हो गया? ईटा मेसन, पाई मेसन, के मेसन, के आंस। इसी तरह फर्मियन, लेप्टॉन और बेरियन में क्लासिफाई हुआ है, और बेरियन फिर फर्दर न्यूक्लियन और हाइपरान में हुआ है। न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हुआ है, जबकि हाइपरान जो है लैम्डा, सिग्मा, कास्केड, ओमेगा, इन 4 पार्ट्स में फिर से बटा हुआ है। तो अब देखिए, आप बहुत ही कंफ्यूज हो रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर बोसान है, फर्मियन है, फोटान है, ग्रेविटान है, मेसन है, लेप्टॉन है, बेरियन है। तो इनमें बेरियन क्या होता है, मेसन क्या होता है? तो बेरियन और मेसन क्या होता है? सब्जेक्ट टू द स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है, और इसको हेड्रॉन भी बोलते हैं। जो बेरियन होते हैं, मेसन होते हैं, इनको हेड्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। और जो वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं उनको हम लेप्टॉन बोलते हैं। बेरियन जो होते हैं, बेरियन में आपका न्यूक्लियन और हाइपरान दोनों आता है। हाइपरान क्या होते हैं? हाइपरान जो होते हैं न्यूक्लियन से हैवी पार्टिकल होते हैं, उनका मास उससे ज़्यादा होता है। और न्यूक्लियन मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियन बोलते हैं। और जो हाइपरान होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते हैं और हैवी पार्टिकल होते हैं। तो ये 4 पार्ट्स में बटे होते हैं, लैम्डा, सिग्मा, कास्केड, ओमेगा, और इसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन सब को बोलते हैं हाइपरान, और इसके एंटी पार्टिकल भी हाइपरान ही, जो लैम्डा, सिग्मा, कास्केड, ओमेगा के एंटी पार्टिकल होंगे वो भी हाइपरान कैटेगरी में ही कैरेक्टराइज होंगे। और ये सब सब्जेक्ट टू स्ट्रांग इंटरेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। बेरियन, जैसा कि हमने पहले बताया कि हाफ इंटीग्रल स्पिन एंड इवन पैरिटी से जुड़े हुए होते हैं, और ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को बेरियन फॉलो करते हैं। देखिए, यहाँ फर्मियन लिखे हैं तो यहाँ पे बेरियन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मासलेस बोसान, फोटान और ग्रेविटान जो होते हैं मासलेस, इसमें मास नहीं होता है, और इंटीग्रल स्पिन वाले ये सब सारी चीज़ें होती हैं। फर्मियन क्या है? लेप्टॉन, बेरियन, और बेरियन न्यूक्लियन और हाइपरान में बटा होता है। ठीक। अच्छा, इसमें कुछ बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होंगे जो स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे, जिनकी स्ट्रेंजनेस होगी। जितने भी बेरियन होगा उसका बेरियनिक नंबर 1 होगा। उसके एंटी पार्टिकल का बेरियनिक नंबर क्या होगा? -1 होगा। जितने भी लेप्टॉन होंगे उनका लेप्टॉनिक नंबर 1 होगा, और एंटी लेप्टॉनिक नंबर क्या होगा? -1 होगा। और जितने भी लेप्टॉन होंगे उनका बेरियनिक नंबर क्या होगा? 0 होगा। और जितने बेरियन होंगे उनका लेप्टॉनिक नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो आपस में इस चीज़ को आप याद रखिए। लेप्टॉन में अब आप देखिए, यहाँ लेप्टॉन का थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, E-E+ जो दिखा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को दिखा रहे हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का
एंटी पार्टिकल है। म्यू प्लस म्यू माइनस पेयर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर क्या न्यूट्रिनो का हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। न्यू ई जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, और अगर म्यूआन न्यूट्रिनो होता है तो म्यू नीचे लिखा होता है। इसी तरह एक टाउआन न्यूट्रिनो भी होता है, उसके नीचे टाउ लिखा रहता है। जो यहाँ गामा लिखा गया है ये एक्चुअल में टाउआन न्यूट्रिनो है। तो एंटी पार्टिकल और पार्टिकल दोनों के ये टर्म में रहता है। मेज़ॉन जो होते हैं इनको हमने पहले ही बता दिया कि हाइड्रॉन क्या होता है, बेरियन और मेज़ॉन को हाइड्रॉन कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर देखिए बेरियन जो लिखा है और मेज़ॉन लिखा है, ये दोनों हाइड्रॉन हो गए। तो जो मेज़ॉन होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, ईटा मेज़ॉन, पाई मेज़ॉन, के मेज़ॉन। और जो पाई मेज़ॉन होता है स्पेशल नेचर का होता है, पाई पर प्लस माइनस चार्ज और न्यूट्रल भी होता है। कियान जो होता है प्लस माइनस और न्यूट्रल होता है। इसी तरह इसको सिग्मा ईटा के टर्म में भी लिखते हैं, ईटा नॉट के टर्म में, या डी प्लस माइनस डी नॉट के भी टर्म में लिखा जाता है। जो डी के टर्म में लिखा जाता है कियान, वो स्ट्रेंज पार्टिकल होता है और इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, 1 होती है। और जितने भी मेज़ॉन होते हैं ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं, यानी कि इसकी स्ट्रेंजनेस 0 होती है। तो हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो आप चाहें तो अपने पेन से एक पन्ने पर इसको लिख सकते हैं। लिख लेंगे तो आपको आसानी होगा। जो मेज़ॉन होगा फोटॉन ग्रेविटॉन, ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है, ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं और पिक्चोरियल फॉर्म में दिखा दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम ही देखने को मिलेगा जहाँ की इस तरह क्लासिफिकेशन हायरार्की के फॉर्म में दिखाया गया होगा। तो अब तक हमको लग रहा है कि आपको जो बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा कि बेरियन क्या होता है, फर्मियन क्या होता है, लेप्टॉन क्या होता है, मेज़ॉन क्या होता है, हाइड्रॉन क्या होता है, हाइड्रॉन क्या होता है। कहीं पर आप देखेंगे अलग अलग, तयाल की बुक है, घोषाल की बुक है या इंग्लिश राइटर की बुक है, तो उसमें आप देखेंगे अलग अलग ढंग से क्लासिफिकेशन किया गया है। घोषाल की बुक में आप देखेंगे तो वहाँ बेरियन, लेप्टॉन और मेज़ॉन के टर्म में बात किया जा रहा है। किसी दूसरी बुक में देखेंगे तो बोसॉन और फर्मियन के टर्म में इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसी तीसरी बुक में देखेंगे जैसे तयाल की बुक में तो वहाँ हाइड्रॉन, हाइपरॉन, लेप्टॉन के टर्म में किया जा रहा है या बेरियन के टर्म में किया जा रहा है। यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रॉन क्या है, मेज़ॉन और बेरियन से मिल करके हाइड्रॉन बना है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से रिलेटेड होता है हाइड्रॉन। लेप्टॉन क्या होता है, वीक इंट्रैक्शन से होता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि बोसॉन और फर्मियन के टर्म में देखें तो बोसॉन क्या होता है, इंटीग्रल स्पिन होता है और हाफ इंटीग्रल स्पिन फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को जो फॉलो करता है वो फर्मियन है। तो लेप्टॉन और बेरियन दोनों फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और इसके अंदर बेरियन फर्दर क्लासीफाई होता है न्यूक्लियन और हाइपरॉन में। न्यूक्लियन क्या होता है, जो न्यूक्लियस में पार्टिकल होते हैं। हाइपरॉन क्या होता है, उससे हैवी पार्टिकल होते हैं। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें इससे समझ में आ गई होंगी। इस पिक्चर को बार बार देखिए, इस वीडियो को देखिए तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी।